स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। टुडे वी डिस्कस कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बच्चा, ये वोकैबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? कई बार क्या आता है इसमें, ऐसे नहीं है कि किस किस में वोकैब में तो यूज़ होता है, फिलप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर? जैसे ये आपको दिख रहा है कि बेल और बेल, ठीक है, सिर्फ BAIL BALE पर नाउन सेम हो रहा है। क्लियर? और उनका मीनिंग अलग अलग है, और ऐसे फिलप्स आ जाती है जैसे बर्थ और बर्थ। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो फिलप में आपने देखना है कि किसके रिगार्डिंग बात हो रही है। क्लियर? तो एज अ वोकैब भी यूज़ हो जाता है, फिलप्स में भी आ जाता है, एज अ एरर भी आ जाता है। क्लियर? तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है बेल और बेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये तो जो बेल रहता है ये सिक्योरिटी, जमानत। आपने सुना होगा किसी को बेल दिलाना। ठीक है, ये तो रहता है सिक्योरिटी द जमानत। जैसे बोल देते हैं हिज एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल वॉज रिजेक्टेड, उसकी जो एप्लीकेशन लगाई थी उसने बेल के लिए, वो रिजेक्ट हो चुकी है। क्लियर? तो ये वाला बेल क्या किसके लिए रहता है, बंडल ऑफ क्लोथ। ठीक है, जिसको हम गठड़ी बोलते हैं। ठीक है, ही वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन ऑन हिज हेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बंडल ऑफ क्लोथ के लिए यूज किया जाता है ये BALE बेल। क्लियर? तो नेक्स्ट पे आते हैं बर्थ। तो बर्थ, तो ये तो पता है, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, टू बी बोर्न। ठीक है, तो ये बर्थ तो बर्थ हो गया। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बर्थ BERTH, अ सीट इन अ ट्रेन, जो ट्रेन की सीट है उसको ये बर्थ बोलते हैं। क्लियर? जैसे आई हैव गॉट 2 बर्थ बुक्ड इन राजधानी एक्सप्रेस। क्लियर? जो किसी भी ट्रेन का नाम ले लीजिए, मीन्स आई हैव 2। अब अगर आपको फिलअप आ जाती है आई हैव गॉट 2 डैश, ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों बर्थ आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि सिंपल बर्थ का मीन्स की है, BIRTH का मीन क्या है, और BERTH का मीन क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम फिलअप कर पाएंगे जब वोकैब कर पाएंगे। क्लियर? होप सो आपको ये क्लियर होगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं 3 अवधि है, कास्ट, इसको भी कास्ट बोलते हैं, कास्ट, कोस्ट। क्लियर? तो जो फर्स्ट वाला कास्ट है क्लास ऑफ सोसाइटी, जिसे हम जाति बोलते हैं। ठीक है, कोई किस कास्ट का है, कोई किस कास्ट का है ना, डिफरेंट कास्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया CAST कास्ट। तो इस कास्ट का मतलब क्या होता है, थ्रो। ठीक है, वी कास्ट अवे ओल्ड क्लोथ। ठीक है, तो अपने कपड़े पुराने कपड़े को जैसे फेंक देना ना, थ्रो। तो वी कास्ट अवे ओल्ड क्लोथ एंड बाय न्यू वंस, तो ये उसके लिए यूज होगा। तो नेक्स्ट तो आपको पता ही है कोस्ट। कोस्ट का मतलब प्राइस। ठीक है, ये तो प्राइस हो गया। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज राइजन अ लॉट, जब किसी भी चीज़ का कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसके लिए ये कोस्ट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ DENT और DANT, दोनों में क्या फ़र्क है बच्चा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और मीनिंग टोटली चेंज है। क्लियर? तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो जो DENT वाला कॉन्फिडेंट है उसका मतलब तो श्योर हो गया। क्लियर? जैसे मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कि मैं मुझे अपने पे विश्वास है ना, बहुत श्योर हूँ मैं इस चीज़ पे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई फ्रेंड सक्सेस, सो ऑन। कोई भी है ये कॉन्फिडेंट जो हम यूजली यूज़ करते हैं। जो दूसरा कॉन्फिडेंट है CONFIDENT, तो इसका क्या रहता है, वन हु शेयर्स आ सीक्रेट, जिसके साथ हम अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैनन और कैनन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब तो होता है बिग गन, जैसे जिसको तोप बोलते हैं, है ना। जैसे 100 ऑफ कैनन्स वर शूट इन द बैटल फील्ड। क्लियर? जो CANON होता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, लॉ। ठीक है, तो किसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जैसे कैनन ऑफ एनी रिलीजन आर नॉट ईजी टू फॉलो, मीन्स जो किसी भी रिलीजन के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं, उनको फॉलो करना ईजी नहीं रहता। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, प्रिंसिपल और लॉ। ठीक है, ये वाला किसके लिए यूज़ होगा, तोप के लिए, बिग गन के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्रेडिटेबल, क्रेडिएबल, क्रेडुलस। ठीक है, इनका मतलब क्या है। जो फर्स्ट है तो इसका, तो हम कई बार सोचते हैं यार ये क्रेडिटेबल आना चाहिए या क्रेडिबल आना चाहिए, क्या है इनका मीनिंग, ये अलग है। तो फर्स्ट का मीनिंग क्या है, प्रेज वर्थी। ठीक है, इट इज़ रियली
क्रेडिटेबल फॉर अ विलेज टू बॉय हैव अ टॉप इन द यूनिवर्सिटी की, जैसे कि जो गांव के लिए बहुत ही मानता अच्छी बात है कि उनका जो लड़का है गांव का वो क्या है, टॉप पर रहा है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो क्रेडिबल, क्रेडिबल तो बिलीवेबल हो गया, हम जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, क्लियर, आपको यूज आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, तो अनबिलीवेबल है, ये बिलीवेबल हो गया, क्लियर। योर एक्सक्यूज इज नॉट क्रेडिबल, क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है सिंपल, जो आर्टलेस बोल देते हैं, जैसे चिल्ड्रन आर क्रेडुलस बाय नेचर, क्लियर। तो दोनों तीनों का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा और काफ़ी ये यूज भी होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं साइट, साइट साइट साइट, ठीक है, प्रोनाउंस करने में मैक्सिमम सभी सेम है, पर मीनिंग और स्पेलिंग के तौर से ये सब अलग हैं। तो फर्स्ट साइट तो हो गया टू कोर्ट, की अदालत में जो एक दूसरे को अपने वो रखते हैं ना कि हम सही हैं केस के लिए, तो वो हो गया, ठीक है, उसके लिए हम साइट यूज़ करते हैं, जैसे द एडवोकेट साइटेड मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज केस, अपने केस को प्रूव करने के लिए काफ़ी एग्जाम्पल्स रखता है, ठीक है। तो ये वाला SITE साइट है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये साइट क्या है, विजन, सीनरी, उसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर। जोसेफ लॉस इज साइट एज अ बेबी, उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा, ये तो विजन हो गया, एज अ सीनरी भी, जैसे कहते हैं हम कोई साइट काफ़ी अच्छी है उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, सीनरी और विजन दोनों के लिए यूज़ होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्री, सिमेट्री ये C से शुरू हो रहा है, ये SY से शुरू हो रहा है, क्लियर। ये सिमेट्री तो क्या होगा, कब्रिस्तान के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सिमेट्री क्या होता है, जैसे क्वालिटी ऑफ हार्मोनी की किसी में कॉमन चीज़ होती हैं, ठीक है, उसको सिमेट्री हम कहते हैं, मेरी सिमेट्री इसके साथ नहीं मिलती है, कि जो मेरे ख्यालात हैं इसके ख्यालात मेरे से मैच नहीं करते हैं ना, जो कभी बोलते हैं कि इस बिल्डिंग की सिमेट्री बहुत अच्छी है, जस्ट सेम, उसका मतलब क्या है कि जो इसमें क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे में भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसको सिमेट्री के रूप में हमने यूज़ करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में COMPLI आएगा, यहाँ COMPLE आएगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो हो गया रिगार्ड्स, क्लियर। आई कॉम्प्लीमेंटेड माई फ्रेंड्स ऑन हर सक्सेस, किसी की प्रशंसा करना, क्लियर। ये कॉम्प्लीमेंट क्या, दैट कंप्लीट्स, ठीक है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्लियर, जो किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कोलिजन, तो कोलिजन और कोलिजन, तो इसमें आपको वर्ड्स का डिफरेंस दिख रहा होगा, COLLISION और COLUSION, आई और यू का डिफर आ रहा है, क्लियर। तो ये तो हो गया जो आपस में दो चीज़ें, यहाँ से कार आ रही है यहाँ से कार आ रही है, आपस में एक्सीडेंट हो गया, टक्कर होगी, तो वो कोलिजन वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। फेस टू फेस स्ट्राइक अगेंस्ट, फेस टू फेस टक्कर लगना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जैसे ड्यू टू हैवी फॉग द कार मेट विद द कोलिजन, क्लियर। तो नेक्स्ट कोलिजन क्या कहते हैं, नेक्सस मीन्स आपस में मिली भगत होना, जिसे हम बोल देते हैं, क्लियर। देयर वॉज अ कोलिजन बिटवीन द स्मगलर्स एंड द समथिंग, किसी के में आपस में क्या है, उनका आपस में क्या है, कोलिजन है, ठीक है, तो आपस में उनकी मिली भगत है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कोहेरेंट और इनहेरेंट, तो इसका मतलब क्या रहता है, तो इस फर्स्ट है कोहेरेंट का मतलब क्या रहेगा, इंटेलिजेबल, ठीक है, जहाँ इंटेलिजेंट बोल देते हैं हम, जहाँ इंटेलिजेबल बोलते हैं, क्लियर, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे इसकी एग्जांपल कैसे यूज़ करेंगे, देयर वॉज सो नर्वस दैट हर वर्ड्स वर नॉट कोहेरेंट, ठीक है, इंटेलिजेबल। तो नेक्स्ट 31 पे क्या है हमारा, कोहेरेंट और इनहेरेंट, ठीक है। तो इनका मीनिंग क्या रहता है, कोहेरेंट का मतलब तो रहता है कोहेरेंट का मतलब क्या रहेगा हमारा, इंटेलिजेबल, इंटेलिजेबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, जैसे वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है कि मेरे को इजीली समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या रहेगी, शी वॉज सो नर्वस दैट हर वर्ड्स वर नॉट कोहेरेंट, मीन्स जो उसके वो इतनी नर्वस है, जो उसके वर्ड्स है जो वो बोल रही है वो समझ नहीं आ रहा, क्लियर। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबोर्न क्वालिटी, ठीक है, जो इनबोर्न क्वालिटी बंदे में होती है, ठीक है। सिंसियरिटी इज इनहेरेंट इन हर करेक्टर, क्लियर। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉर्पस, कॉर्पस
और कार्कस, तो इनका मीनिंग क्या रहेगा? तो कॉर्पस का मीनिंग तो रहता है डेड बॉडी, क्लियर। तो कॉर्पस का मीनिंग रहता है बॉडी ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, जैसे ही इज सर्विंग इन आर्मी ऑर्डेंस कॉर्प्स, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो कार्कस का मीनिंग क्या है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो इन दोनों में आपने डिफर देखना है, इन दोनों में ये दोनों अलग अलग यूज होंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कन्फर्म और कन्फर्म, ठीक है। तो ये तो हो जाता है कंपाइल विद रूल्स और स्टैंडर्ड, किसी के अनुसार। कन्फर्म का मतलब किसी के अनुसार। द किचन डज नॉट कन्फर्म टू हाइजीनिक रेगुलेशंस, ठीक है। तो जो ये कन्फर्म होता है, जो हमारा वाला कन्फर्म करना कि मैं कल कन्फर्म करूँगा, रेटिफाई करना, पुष्टि करना, है ना, आई शैल कन्फर्म माई प्रोग्राम टुमारो, क्लियर। तो ये वाला कन्फर्म FIRM वाला, ठीक है, FORM वाला का होता है कि रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिसीज। डिसीज और डिसीज्ड, एक तो डिसीज जो बीमारी रहती है, इलनेस, और जो DECEASE हो जाता है वो डिसीज का मतलब क्या रहता है? डेथ। इस डिसीज का मतलब क्या रहेगा? डेथ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिनाई और रिफ्यूज। तो इन दोनों में क्या है, ठीक है। तो इनका चाहे ये प्रोनाउंस सेम नहीं है, पर ये मैक्सिमम सेम के लिए यूज होते हैं। जो फिलअप आती है तो सोचते हैं कि डिनाई आएगा कि रिफ्यूज आएगा, क्लियर। तो जो डिनाई रहता है रेफर्स टू पास्ट, दोनों का मतलब निकारना मीन्स मना करना रहता है, क्लियर। तो ये क्या है? रेफर्स टू पास्ट एंड रेफर टू फ्यूचर। तो दोनों में ये डिफर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे कोई एक्शन या नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, जैसे बोथ फर्म डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेजेडी, जहाँ हम बोलते हैं शी डिनाइड दैट शी हैड गॉन टू मूवी लास्ट नाइट, मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। रिफ्यूज फ्यूचर के बारे में हो रही है, जैसे कि रिक्वेस्ट या किसी को ऑर्डर को मना करना। मीता रिफ्यूज दैट शी वुड नॉट रिटर्न द मनी, क्लियर। तो ये पास्ट के लिए हो जाता है और एक्शन और नॉलेज के साथ लगता है, ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर के साथ लगता है, और ये फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि डिनाई कहाँ आएगा, रिफ्यूज कहाँ आएगा। तो नेक्स्ट आ गया काउंसलर और काउंसलर। तो इसमें क्या है? ये तो मेंबर ऑफ काउंसिल हो गए, और ये क्या हो गया? एडवाइजर, ठीक है। जो काउंसिल बैठती है, आपको पता है ना, काउंसिल कमेटी बैठती है, काउंसिल बैठती है, उसके मेंबर्स को बोलते हैं। और ये काउंसिलर क्या होता है? जो हमें एडवाइस देते हैं, क्लियर। एडवाइस काउंसलर होते हैं ना, जो जिसके लिए आपको स्टडी के रिलेटेड एडवाइस देते हैं, करियर के रिलेटेड एडवाइस देते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया कैजुअल और कैजुअल। तो इसमें स्पेलिंग का फ़र्क देखिए, CASUAL CAUSAL। तो SU और का फ़र्क पड़ रहा है, पहले में SU आ रहा है, तो दूसरे में US आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब तो रहता है ओकेजनल, ही इज़ ऑन द कैजुअल लीव, ठीक है। तो ये तो कैजुअल हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिंग टू कोज, ठीक है, रिलेटिंग टू कोज। जो ये कैजुअल लीव लेते हैं, तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कैजुअल बिकम रेगुलर कस्टमर, ये भी बोल सकते हैं। ही इज ऑन कैजुअल लीव टुडे, ये भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा रिलेटेड टू द कोज, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? ड्वेल, ठीक है। इसमें क्या? इसका मतलब है फाइट बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन में जो लड़ाई रहती है उसको बोलते हैं ना। जैसे इन एशियंट टाइम मैनी ड्वेल्स वर फाउट इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट। तो ये ड्यूल होता है, इसका मतलब होता है डबल, ठीक है। जो हम कहते हैं ना ड्यूल पर्सनैलिटी भी बोल देते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये क्या रहता है? डबल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डोज और डोज। तो ये डोज क्या रहता है? स्लीप। और ये तो रहता है ना, मेडिसिन का डोज रहता है, उसको बोलते हैं, है ना। ये होता है जैसे नींद की झप्पी, थोड़ी सी नींद आती है, जैसे हम बैठे बैठे हमारी आंख लग गई, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। द टीचर कॉट हिम डोजिंग इन द क्लास, क्लियर। तो ये डोज क्या रहेगा? जो मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। यू शुड नॉट टेक हैवी डोज ऑफ मेडिसिन, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्स और डाइवर्स, ठीक है। तो बोलने में ये डाइवर्स है, तो जो प्रोनाउंस करते हैं ऐसे लगता है कि सेम ही है। तो डाइवर्स का मीन तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। डाइवर्सिटी आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, जैसे सोशल साइंस में यूज़ होती है डाइवर्सिटी, ठीक है। द टू चिल्ड्रन ऑफ वन फैमिली मे हैव डाइवर्स, है ना। तो डाइवर्सिटी जो है, कल्चर अलग अलग रहता है, कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन। और डाइवर्स का मतलब होता है सेवरल, ठीक है। तो सेवरल होता है। एक डाइवर्स वो भी होते हैं जो उसमें जाते हैं, समुंदर में डाइवर्स नहीं होते, डाइव लगाते हैं, उनको भी डाइवर्स ही बोलते हैं। दोज हु डाइव इनटू रिवर और सी आर डाइवर्स। जो रिवर और उसमें डाइव लगाते हैं सी में, तो उनको भी क्या बोला जाता है? डाइवर्स बोला जाता है, ठीक है। और एज अ सेवरल भी यूज होता है। ही हैज़
डाइवर्स डॉक्टर अबाउट हिज कंसल्ट डाइवर्स डॉक्टर अबाउट हिज डिजीज, अपने डिसीज अपनी बीमारी को लेकर उसने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया है। ठीक है, तो डाइवर्स दो तरह से यूज होगा, एज अ सेवरल भी यूज होगा और एज अ डाइवर्स जो सी और उसमें छलांग लाते हैं जिसको गोताखोर बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमारे 40 हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेके आएंगे। क्लियर, तो पिछली वीडियो भी आपने देखनी है और आपने नोट्स बना के रखने हैं। क्लियर, पेपर अच्छा आपके पता है कि आपको पेपर आ रहे हैं और पेपर चल भी रहे हैं आपके। क्लियर, तो किसी को भी मिस नहीं करता, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।